राहुल गांधी जी बिना विषयों को समझे और देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उन पे लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म के रूप में माना जाता है। कई कंट्रीज ने इसको इम्प्लीमेंट करने में लगभग 8-10 साल लगाए। वो भारत सरकार मात्र बहुत कम समय में इसको लागू कर पाई। जब 2016 में जीएसटी लागू हुआ था, तब जीएसटी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एवरेज नेट न्यूट्रल जीएसटी रेट जो करना चाहिए वो 15 से 15.5% रखना चाहिए। उसके पहले इनडायरेक्ट टैक्स 13-14 इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट और सेंटर लगाते थे, उनका आम जनता पे बोझ 25 से 30% पड़ता था। तो कमेटी ने रिकमेंड किया कि अगर हम एवरेज रेट 15-15.5% रखेंगे तो आम जनता पे जीएसटी के अंतर्गत बोझ कम हो जाएगा। और अभी 23-24 की रिपोर्ट पार्लियामेंट में हमारी सरकार ने पेश की है। उसमें उन्होंने कहा कि 2023-24 में जो जीएसटी के अंतर्गत एवरेज टैक्स कलेक्शन रेट था वो 11.6% है। तो आप देखिए, जो इनडायरेक्ट टैक्स 25 से 30% आम जनता को देना पड़ता था, एक गरीब आदमी को भी और एक अमीर आदमी को भी टैक्स देना पड़ता था उसी रेट पे, वो 25 से 30% था। उसको जीएसटी कमेटी ने रिकमेंड किया था 15 से 15.5% करने का, लेकिन हमारी सरकार ने 23-24 में एवरेज रेट को 11.6% तक कम कर दिया। आम जनता के लिए कितना हितकारी है यह टैक्स। लो टैक्स लेके भी सरकार टैक्स कलेक्शन को जीएसटी के अंतर्गत बढ़ाने में सक्षम हुई है। यह अपने आप में एक लैंडमार्क काम सरकार का है। साथ में यह एमएसएमई को ले लीजिए, छोटे बिजनेस हाउसेस को ले लीजिए, जीएसटी टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट और रिफंड सबको स्ट्रीमलाइन करके ऑनलाइन कर दिया है। आम बिजनेस हाउसेस को, छोटे व्यापारियों को, एमएसएमई को पहले जो अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने, स्टेट, सेंटर, इनडायरेक्ट टैक्स ऑफिसेस के, और उसमें जो हैरासमेंट था उससे बचाते हुए सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया। और साथ में ही जो टैक्स में कलेक्शन में लीकेजेस थी उसको खत्म करने में हमारी सरकार सफल हुई है। इसी के कारण है कि एवरेज टैक्स रेट कम करने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन सरकार के पास लगातार बढ़ता जा रहा है, और वह टैक्स कलेक्शन सरकार के डिफरेंट जन कल्याणकारी योजनाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आ रहा है, और आम छोटे बिजनेस हाउसेस के फायदे का यह काम है। उसको कॉरपोरेट हाउस के साथ जोड़ के जो राहुल गांधी बताना चाहते हैं वह बरगलाने का एक और काम, लोगों को बेवकूफ बनाने का एक और काम, फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने का एक और काम वह कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि एक स्लैब और बढ़ा रहे हैं। सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 148 लगभग आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनके अंदर बहुत सारे एसेंशियल आइटम्स हैं। सरकार चाहती है कि उनके टैक्स रेट और कम कर दिए जाएं, उनको 0 और 5% के स्लैब्स में उन आइटम्स में एसेंशियल आइटम्स को लेके आए। लो रेंज के क्लोथ्स पे भी टैक्स सरकार जीएसटी के अंतर्गत कम करने की रिकमेंडेशन दे रही है। जो प्रोडक्ट टोबैको और अल्कोहलिक टॉक्सिक पदार्थ हैं, सिन आइटम्स है, सुपर अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स है, उस पे सरकार ने रिकमेंड किया है कि 35% का एक अलग स्लैब जीएसटी का बनाया जाए, ताकि आम जनता को जीएसटी के अंतर्गत और राहत दिया जाए। उसके बारे में भी गलतफहमी सरकार के कार्य के लोग को लेके राहुल गांधी फैलाना चाहते हैं। अल्टीमेटली सरकार रिकमेंड करती है, जो जीएसटी काउंसिल है 21 दिसंबर को बैठेगी, वह तय करेगी कि किस आइटम्स पे किस रेट पे जीएसटी लगाया जाए, क्या टोबैको और इन पे और 35% का स्लैब बनाया जाए। बट ये फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। केंद्र सरकार रिकमेंडेशन करती है
अल्टीमेटली जीएसटी ने जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी लाई है, एफिशिएंसी लाई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है और आम जनता को टैक्स कम करके सरकार के सामने रिसोर्सेज को इंक्रीज किया, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कई कंट्रीज दशकों लग गए उनको इंप्लीमेंट करने में। हमारी सरकार ने 2016 में इसको लागू किया था और आज इतना स्मूथ हो गया है कि किसी बिजनेस हाउस को, बिजनेस व्यापारी से या एमएसएमई से पूछेंगे, वो कह रहे हैं कि हमें इनडायरेक्ट टैक्स की जो मार थी, जो उसकी हरासमेंट थी, जो कॉम्प्लिकेशंस थी, जो कंप्लायंसेस थे, जो अलग अलग दफ्तरों में दौड़ दौड़ के हमें जो हरासमेंट होती, उसको कम करने में सरकार कामयाब हुई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसको कहा था गुड एंड सिंपल टैक्स, और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रूप में इसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में ये लागू किया था और इसका बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ही फायदा है और इसके साथ आम जनता को भी इसमें रिलैक्सेशन मिल रही है और सरकार के पास रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। तो यह जो झूठ का पुलिंदा राहुल गांधी आम जनता के सामने फैलाना चाहते हैं, तो या तो उनकी इंटेंशन खराब है या वो विषयों को बिना समझे कोई उन्हें पढ़ा देता है और वो उसको बोल देते हैं। मुझे लगता है कि विषयों को समझना चाहिए और अर्थव्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे अनर्गल बातें करना देश के लिए हितकारी नहीं है।